आज हम सीखेंगे एम्प्लॉय सैलरी शीट क्रिएट करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप ये कुछ इसी तरह से फॉर्मेट रेडी कीजिएगा जिसमें रहेगा आपका एम्प्लॉयज़ आईडी, उसका नेम, और एम्प्लॉयज़ आईडी यूनिक रहेगा, सबका अलग अलग रहेगा। ठीक है, जैसे सेम नाम से दो व्यक्ति हो सकता है लेकिन उनका आईडी अलग अलग रहेगा तो वो अलग अलग पहचान आ जाएगा। तो सभी का यूनिक आईडी रखेंगे। फिर नेम, उसका डिपार्टमेंट, फिर सैलरी। मान लीजिए सैलरी, बेसिक सैलरी, जैसे कोई भी एम्प्लॉय होता है या स्टाफ है, जो मैनेजर है, जो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, वो स्टार्टिंग में कितना सैलरी अफोर्ड करता है। मान लीजिए वो सैलरी अफोर्ड करता है 40,000 रुपये। 40,000 वो स्टार्टिंग में अफोर्ड करता है। और इसको 40,000 रुपये कब देंगे? जब वो पूरा महीना टोटली काम करेगा तभी हम देंगे। लेकिन इनके अटेंडेंस के अनुसार से मुझे इनका सैलरी देना है। मान लीजिए इनका अटेंडेंस है 29, मतलब 29 दिन। ठीक है, 29। अब आप चाहते हैं यहाँ पास डे लिखा करके भी आए तो आप, एक फॉर्मूला है, सभी कॉलम को सिलेक्ट करो, मतलब इतने कॉलम को, एक कॉलम को सिलेक्ट करो। फिर उसके बाद नंबर ऑप्शन के साइड में छोटा सा एरो है, इसमें जाइएगा। फिर आ जाइए कस्टम ऑप्शन पे। कस्टम ऑप्शन पे इसको आप डिलीट कीजिएगा और हैश लिखिएगा। हैश क्यों? हैश वो जो हमारा 29 के लिए है। ठीक है, हैश जो हमारा अंक है 29, उसके लिए है। एक बारी स्पेस दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा पे लिखिएगा डेज। क्या लिखाना चाहिए उसके साथ साथ? डेज। 29 के साथ साथ डेज लिखाना चाहिए, तो आप ये डे, ठीक है, और ओके कर दीजिएगा। ये देखिए यहाँ पास डेज लिखा करके आ रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 28 लिखते हैं या 30 लिखते हैं तो ऑटोमेटिक वहाँ पे डेज लिखा करके ही आएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये समझ आया होगा आप। चलिए, उसी के अकॉर्डिंग हम उसका सैलरी निकालते हैं। जैसे मान लीजिए इनका सैलरी है 40,000। अभी 40,000 30 दिन काम करेगा तभी मिलेगा, लेकिन इन्होंने 29 दिन काम किया है, इसके अकॉर्डिंग इनका सैलरी कितना होगा, चलिए वो देखते हैं। तो इक्वल टू इनका बेसिक सैलरी 40,000 है। 40,000 को अगर मैं 30 से डिवाइड करूँगा, 40,000 को मैं 30 से डिवाइड करूँगा तो एक दिन का सैलरी निकलेगा। और फिर वो एक दिन के सैलरी को मैं 29 से गुना कर दूंगा तो 29 दिनों का पैसा निकल करके आ जाएगा। आप देख सकते हैं कुछ ऐसा। चलिए उसी प्रकार से दूसरा भी देख लेते हैं। जैसे एक बार और देख लीजिएगा। जैसे असिस्टेंट मैनेजर का सैलरी है मान लीजिए 37,000 और वो कितना दिन काम किया है? 28 दिन। तो 28 दिनों का इनका सैलरी कितना होगा? चलिए, इक्वल टू बेसिक सैलरी है 37,000, इसको अगर मैं 30 से डिवाइड करूंगा तो एक दिन का सैलरी निकल जाएगा। और वो एक दिन के सैलरी को वो जितना दिन वर्क किया है, जितना दिन काम किया है, उससे मैं गुना कर दूंगा। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए, इक्वल टू बेसिक सैलरी है 37,000 डिवाइडेड बाई 30। अगर 37,000 को 30 से डिवाइड कर दूंगा तो एक दिन का सैलरी निकल जाएगा। और फिर वो एक दिन के सैलरी को मैं गुना कर देता हूँ 28 दिन से। ये देखिए यहाँ पास 28 दिनों का सैलरी इनका यहाँ पे आ गया। फिर उसी तरह से यहाँ पे देख लेते हैं एलोवेंस की। एलोवेंस का मतलब होता है छूट। एलोवेंस का मतलब होता है छूट। जैसे कि एचआरए का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पास हमने देखे हैं। देखिए, एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट एलोवेंस। मतलब कोई भी एम्प्लॉय होता है, वो अगर किराए पर रहता है तो उनको कंपनी या गवर्नमेंट किराए का एलोवेंस मतलब छूट देता है। जैसे उसका पैसा पे कर देगा, तो पैसा पे करेगा 10% के अकॉर्डिंग, मतलब बेसिक पे है उसका 10% के अनुसार से वो एक्स्ट्रा पैसा दे देगा। तो चलिए एक्स्ट्रा पैसा निकालते हैं एलोवेंस का। इक्वल टू बेसिक पे इंटू 10%। ये देखिए, इंटर कर दीजिएगा तो ये आपका बेसिक पे का 10% यहाँ पे काउंट कर दिया। तो ये एक्स्ट्रा पैसा हमको एम्प्लॉयज़ को ही मिलेगा, उसका खर्चा, किराए का खर्चा। सेम उसी तरह से डीए भी मिलता है। डीए का मतलब होता है डियरनेस एलोवेंस। अर्थात अगर कभी कभी महंगाई बढ़ता है तो गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनी एम्प्लॉयज़ को महंगाई भत्ते के रूप में कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी पे करता है। तो वो कितना परसेंट, वो सबका अलग अलग तरह से हो सकता है, अलग अलग परसेंटेज हो सकता है। तो यहाँ पास डीए दिया है 8%।
तो 8% के अकॉर्डिंग आपको बेसिक पे का एक्स्ट्रा पैसा भी काउंट करना है। तो चलिए काउंट कर लेते हैं। तो इक्वल टू ये बेसिक पे इंटू 8%, ये 8% मैंने ले लिया, इंटर कर दिया। ठीक है, तो आपको बेसिक पे का 8% के अनुसार से डीए भी लेना है। डीए का मतलब होता है महंगाई भत्ता, या कुछ ऐसे ही मान सकते हैं आप। इसको आप ट्रैक कर लीजिएगा, दोनों को, या आप ट्रैक कर लीजिए। चलो उसी तरह से देख लेते हैं कन्वेंस। कन्वेंस का मतलब होता है कभी कभी एम्प्लॉयज़ को आने जाने का भी खर्चा प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट या कंपनी, तो उसका चार्जेस है 5%। तो 5% के अकॉर्डिंग आपको आने जाने का खर्चा भी पे कर देगा कंपनी या गवर्नमेंट। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो ये बेसिक पे इंटू 5%, ये ऐसा। एक बार और देख लीजिएगा, ये कन्वेंस क्या होता है, कोई कंपनी या गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को आने जाने का भी खर्चा प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए आपको कन्वेंस दिया जाता है। तो चलिए कन्वेंस, ये हमारा बेसिक पे का हमको 5% मिल रहा है। ये देखिए, ये भी चार्ज हमको मिलेगा, हमको ये सैलरी भी मिलेगा, प्लस हमको HRA भी मिलेगा, प्लस DA भी मिलेगा, और कन्वेंस भी मिलेगा। ठीक है, चलिए ये ऐसा। चलो इसको मैं ट्रैक कर लेता हूँ और डेट लिख देते हैं सभी एम्प्लॉयज़ का। जैसे कि चलिए इनको भी मैं ट्रैक कर लेता हूँ, क्योंकि सब में वही फार्मूला लगना है। अब ओवर टाइम सैलरी जानने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि वे एक दिन में कितना रुपया इनकम करता है। अब एक दिन का हम इनकम जान लेंगे तो उनका 1 घंटे का पैसा जानने पड़ेंगे। तो चलिए उसके लिए हमको सॉल्व करना होगा। जैसे कि ओवर टाइम सैलरी काउंट करने के लिए हमको पहले ये जानना होगा कि वो एक दिन में कितना रुपया इनकम करता है। एक दिन का पैसा अगर पता चल जाएगा तो हम 1 घंटे का पैसा हम काउंट करेंगे। तो चलिए उसको समझते हैं। तो इक्वल टू इनका बेसिक सैलरी है मान लीजिए 40,000। 40,000 को अगर मैं 30 से डिवाइड कर दूंगा तो एक दिन का पैसा मिल जाएगा मुझे। वो एक दिन के पैसे को अगर मैं, वो जितना घंटे काम करता है, जैसे कि मान लीजिए 8 घंटे काम करता है, तो 8 से डिवाइड कर दूंगा तो 1 घंटे का पैसा पता चल जाएगा। वे एक घंटे के पैसे को अगर मैं, वो जितना घंटा ओवर टाइम किया है उससे मैं गुना कर दूं तो 40 घंटे का एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे शो करने लगेगा, 40 घंटे का पैसा दिखने लगेगा। चलिए एक बार और समझते हैं। जैसे कि इक्वल टू वो जितना घंटा काम किया या उनका बेसिक सैलरी है वो। अब बेसिक सैलरी में से मुझे एक दिन का सैलरी देखना पड़ेगा, तो इस कारण इसको मैंने 30 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, बेसिक सैलरी में से पहले मुझे एक दिन का सैलरी देखने के लिए 30 से डिवाइड कर दिया। अब एक दिन के सैलरी में वो जितना घंटे काम करता है उसको डिवाइड कर दूंगा तो 1 घंटे का निकल जाएगा। जैसे कि वो एक दिन में काम करता है 8 घंटा, तो 8 से मैं इसको डिवाइड कर दिया, तो एक दिन के सैलरी को 8 से डिवाइड करूंगा तो 1 घंटे का पैसा मुझे दिखने लग जाएगा। उस 1 घंटे के पैसे को जितना एक्स्ट्रा टाइम किया, ओवर टाइम किया, उससे मैं गुना कर दूंगा तो ओवर टाइम का भी पैसा या ओवर टाइम का भी सैलरी यहाँ पे शो करने लगेगा। तो कुछ इसी तरह से आपको ओवर टाइम का पैसा या सैलरी शो करना पड़ेगा। चलिए और आगे बढ़ लेते हैं। जैसे इधर भी और देख लेते हैं। ये देखिए, अब इसको भी हम ड्रैग कर लेते हैं। जिसको समझ नहीं आया होगा एक बार और समझ लीजिएगा। जैसे ओवर टाइम सैलरी का पैसा देखने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि वो एक दिन में कितना पैसा कमाता है। पहले ये देखिए, यहाँ पे एक महीने में वो कितना पैसा इनकम करता है, 35,000। तो 35,000 तो एक महीने के लिए है, तो एक दिन के लिए कितना होगा, इस कारण से उसको 30 से डिवाइड किया। तो चलिए फॉर्मूला में आते हैं। तो इक्वल टू इनका बेसिक सैलरी कितना है, 35,000। ये 35,000 उनको पूरा 30 दिन काम करेगा तो 35,000 मिलेगा। ठीक है, लेकिन वो हमको देखना है एक दिन का, इस कारण से इसको मैंने 30 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो एक दिन का पैसा हमको पता चल जाएगा। 35,000 में एक दिन का पैसा देखने के लिए 30 से डिवाइड कर दिया, फिर 30 से डिवाइड कर दिया तो एक दिन का पैसा मिल गया मुझे। अब वो एक दिन के पैसे को वो जितना घंटे काम करता है उससे मैं डिवाइड कर देता हूँ। कितना घंटे काम करता है वो,
8 घंटे, तो ये 8 से डिवाइड कर दिया, तो 8 घंटे काम करता है उससे डिवाइड कर दिया, तो 1 घंटे का पैसा यहाँ पे शो करने लगा। ठीक है, 1 घंटे का पैसा शो करने लगा। उस पैसे को मैं जितना वो ओवर टाइम किया है उससे मैं गुना कर दूंगा, ये उससे मैं गुना कर दूंगा, तो पूरा जितना ओवर टाइम काम किया है उसका पैसा शो करने लगेगा। ठीक है, तो कुछ इसी तरह से आपको ओवर टाइम का सैलरी निकालना पड़ेगा। ड्रैग कर दिया इसको भी। ठीक है, अब ग्रॉस सैलरी क्या है? अब ग्रॉस सैलरी बोलने का मतलब इनका बेसिक सैलरी इतना है, और फिर वो अटेंडेंस के अनुसार से इनको सैलरी कितना मिल रहा है, 38,667, ये भी पैसा मिलेगा, प्लस HRA भी मिलेगा, प्लस PF भी मिलेगा, और कन्वेंस भी मिलेगा, और ओवर टाइम का भी पैसा यहाँ पे इनको मिलेगा। तो चलिए अब इनका ग्रॉस अमाउंट कितना है तो देखते हैं। तो इक्वल टू हमको सैलरी भी मिलेगा, प्लस HRA भी मिलेगा, प्लस DA भी मिलेगा, प्लस ओवर टाइम और कन्वेंस का भी मिलेगा, प्लस ओवर टाइम का भी मिलेगा। ये एंटर कर दिया। अब इनका ग्रॉस सैलरी कितना है ये देखिए। चलो एक बार और देख लेते हैं। ग्रॉस सैलरी काउंट करने के लिए इक्वल टू हमको ये सैलरी भी मिलेगा, प्लस HRA भी मिलेगा, प्लस DA भी मिलेगा, प्लस कन्वेंस भी मिलेगा, प्लस और क्या है, ओवर टाइम का भी सैलरी मिलेगा। ये देखिए, तो कुछ इसी तरह से हमको ओवर टाइम का भी सैलरी ग्रॉस सैलरी काउंट करना पड़ेगा। फिर उसी तरह से देखते हैं PF क्या होता है देख लीजिएगा। प्रोविडेंट फंड, इसका मतलब क्या है, हमारे सैलरी में से या बेसिक सैलरी में से कुछ परसेंट कंपनी या गवर्नमेंट के पास इकट्ठा होता है, जमा होते जाता है। तो ये सबका अलग अलग रहता है, जितना परसेंट वो जमा होता है वो। चलो ये वाले ऑप्शन को मैं ड्रैग कर लेता हूँ। देखिए ये कितना परसेंट होगा, जैसे 12%। तो हमारे बेसिक सैलरी इक्वल टू हमको क्या निकालना है, PF बेसिक सैलरी मान लीजिए ये सैलरी है, इसमें से कितना 12%, ये देखिए 12% हो गया, इक्वल टू बेसिक सैलरी, अच्छा सैलरी इंटू 12%, ये ऐसा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे परसेंटेज के रूप में आ रहा है, इसको आप यहाँ नंबर ऑप्शन में जा करके आप ये नंबर ये ऐसा कर लेंगे तो नंबर ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, आप ये डिक्रीज कर लीजिएगा। चलो इसको भी मैं ये ड्रैग कर लेते हैं। ये देखिए सभी यहाँ पे काउंट करने लगा। फिर उसी तरह से ESI का मतलब होता है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस। इसका मतलब होता है अगर कोई मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या प्राइवेट एम्प्लॉय है, मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बात कर लेते हैं, जैसे कि उनका हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे कि अगर भविष्य में अगर उनको कुछ हो गया, उनका हेल्थ से इशू कुछ हो गया, तो उनका खर्चा गवर्नमेंट पे करता है, तो उसके लिए भी उनके सैलरी में से ही कुछ कुछ पैसा कट करके रखते हैं गवर्नमेंट या कोई कंपनी, वो होता है ESI। मतलब इंश्योरेंस हेल्थ के लिए या चिकित्सा के लिए कुछ कुछ पैसा गवर्नमेंट या कोई कंपनी के पास जमा होते जाता है। तो चलिए इसको भी काउंट कर लेते हैं। चलिए इक्वल टू हमारा सैलरी इंटू 3% एंटर कर दिया। ठीक है, एक बार और देख लीजिएगा, इंटू बेसिक सैलरी या सैलरी में से ही 3% और ये इंटू कर दिया। इसको भी हम ये ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, फिर देख लेते हैं इन हैंड सैलरी। अब देखिए, अब इनको नेट सैलरी मिला, उसके बाद HRA मिला, DA मिला, फिर कन्वेंस मिला, फिर ओवर टाइम का भी यहाँ पे सैलरी मिला, फिर यहाँ पास इनको PF भी कटेगा, फिर ESI भी कटेगा, फिर उनके हाथों में कितना सैलरी आएगा वो हम काउंट करते हैं। तो इक्वल टू इनका बेसिक सैलरी प्लस HRA सैलरी प्लस DA सैलरी प्लस, या फिर यहीं से हम इनको माइनस कर लेते हैं, जैसे इक्वल टू ग्रॉस सैलरी में से आपका PF भी माइनस होगा, माइनस
ESIB माइनस होगा, ये देखिए। तो अब इनके हाथों में 48,733 रुपया आएगा।